हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छी होगी। तो मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल मालती सिंह ब्लॉग्स पर। तो आज हम जा रहे हैं सारे जने खाटू श्याम मंदिर, सारी फैमिली साथ में मिलके। तो चलो चलते हैं खाटू श्याम मंदिर। खाटू नरेश की जय। तो हम निकल खाटू श्याम मंदिर के लिए। यहाँ देखो बच्चे गेम खेल रहे हैं और सब शांत बैठे। बस जैसे ही हम निकलते हैं उसके बाद ही हमारा खाना पीना शुरू हो जाता है। तो वही शुरू हो गया है। अभी हम चने खा रहे हैं, रास्ते में जाते हैं। और आरू को तो मजे आते हैं, वो तो खेलती हुई जाती है। वो तो कभी आगे कभी पीछे कभी बीच में, बस इधर उधर भागती रहती है, उसके मजा आता है। उसके बाद हम सब ने खाया खाना। खाने में दीदी कचौड़ी और सीताफल की सब्जी बनाकर लाई थी। तो हम सब वही गाड़ी में बैठ के खा रहे थे। इससे हमारा थोड़ा टाइम बच जाता है जाने में, तो इसलिए हम गाड़ी में चलते चलते ही खाते हैं। और सीताफल की सब्जी तो इतनी मस्त थी। और फिर दीदी बना के लाई थी बेसन के लड्डू नारियल के साथ। नारियल द्वारा बनाए हुए ये बेसन के लड्डू थे, जो कि बहुत टेस्टी थे, सच में बहुत मस्त लड्डू थे। हम सब ने खाए वो लड्डू और फिर हम पहुँच लिए। और ये जैसे हमने राजस्थान में एंट्री की, और राजस्थान का व्यू ना बड़ा मस्त था, क्योंकि शाम हो गई थी और पहाड़ों के पीछे सूर्य बड़ा अच्छा दिख रहा था और मौसम भी बहुत मस्त हो रहा था। तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और आरू बना रही थी मेरी वीडियो और मैं बना रही थी आरू की वीडियो। आरू हो रही है हमारी आजकल मिनी ब्लॉगर। और उसके बाद हम पूछे खाटू श्याम मंदिर के मेन द्वार पर। कहते हैं कि खाटू श्याम मंदिर आओ तो उसके मेन द्वार के दर्शन करके और वहाँ दंडवत प्रणाम करके तभी आगे जाना चाहिए। और यहाँ हमारी आरू ने लगवाया टीका, गालों पर राधे राधे और ऊपर टीका लगवाया। और उसके बाद हम सब ने किया दंडवत प्रणाम। हम सब ने जमीन पर लेट कर हाथ जोड़ के अच्छे से खाटू श्याम को प्रणाम किया, एक एक करके। और मैंने भी किया, मैं थोड़ा बाद में आई थी तो मैंने बाद में प्रणाम किया। और फिर दक्ष ने और ताऊ जी ने किए डांस। इधर कहते हैं डांस, ढोल बजते रहते, सब लोग इधर डांस करते हैं, कहते हैं इधर डांस करना बहुत अच्छा होता है। तो फिर ताऊ जी ने और दक्ष ने हाथ पर डांस किया। और उसके बाद हम पहुंचे श्री खाटू श्याम आश्रम। इसमें आश्रम की भी सुविधा है और इसमें होटल की भी सुविधा, और ये सागरपुर दिल्ली वालों के नाम से फेमस है। उसके बाद गए हम खाटू श्याम जी के दर्शन करने। मेरी तबीयत उधर ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं आपको तभी दर्शन नहीं करा सकती हूँ। और फिर उसके बाद हमने खाया खाना और हम फिर सुबह जाएंगे खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो मैं आपको उनके दर्शन कराऊंगी। तो हम सब रेडी हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं खाटू श्याम मंदिर के लिए। तो देखते खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं और आपको भी कराएंगे अगर वहाँ पे मोबाइल ले जाने दिया तो चलते हैं। अभी सब पीछे आ रहे हैं, मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ क्योंकि मुझे दवाई खानी है। तो मैं चाय पी के आती हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगी। और फिर मैंने और दक्ष के पापा ने पी चाय। और फिर उसके बाद हम निकल लिए खाटू श्याम मंदिर के लिए। सबसे पहले हम गए कृष्ण कुंड। कृष्ण कुंड में हमने सबने कृष्ण कुंड के दर्शन किए। नीचे जाके, नीचे हम एक एक करके सारे गए कुंड की तरफ। और कुंड काफ़ी नीचे जाके था। तो सबसे पहले भैया दक्ष और दीदी और आरू सबसे पहले नीचे गए थे। वो देखो सारे के सारे नीचे जा रहे हैं और उन्होंने कुंड से पानी लेके कुंड की पूजा की सब ने मिलके। और फिर पीछे से मम्मी पापा गए कि चलो हम लोग जाते हैं। दक्ष के पापा खड़े होकर देख रहे थे। और फिर सब ने एक एक करके पूजा की। और फिर वो सामने जो पंडित जी बैठे थे उनसे झाड़ा लगवाया कि सब पंडित जी ने सबके झाड़ा लगाया। और फिर उसके बाद मैं भी गई, मैंने भी कुंड की पूजा की और मेरे भी झाड़ा लगाया पंडित जी ने। और फिर उसके बाद हमने इधर वाले पंडित जी से सबसे पहले आरू के कलावा बंधवाया और टीका लगवाया। और एक एक करके इसी तरीके से हमने सबको टीका लगवाया और कलावा बंधवाया। इधर पूजा करवाई हमने और एक एक करके सबने करवाया। फिर दक्ष के पापा ने भी करवाया। तो लास्ट में कि चलो मैं भी करवाती हूँ। फिर उसके बाद हम गए मंदिर में ऊपर दर्शन के लिए। यहाँ नारियल बंधे हुए थे। मैंने दीदी से पूछा कि ये नारियल ऐसे उन पे क्यों बंधे हुए हैं पिलरों पे। तो दीदी ने बताया कि मन्नत मांगते तो इधर नारियल बांध के जाते हैं, जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है। तो फिर इधर हम नीचे आए और नीचे आके हमने शिव जी की पूजा करी। दक्ष ने और आरू ने शिव जी पिंडी पर जल चढ़ाया, दोनों बहन भाइयों ने मिलकर। आजकल दक्ष बहुत पूजा करता है, भगवान जी के वो करता है। मंगलवार को मंदिर भी जाता है। और फिर दक्ष ने इसमें चाहे कि मम्मा हमारा जल काफ़ी देर तक चलता रहेगा। फिर हम आगे की तरफ बढ़े। आगे मार्केट में जाते हुए बहुत भीड़ थी कसम से। खाटू श्याम मंदिर आने वाले तो बहुत लोग,
और झंडा लेके तो ज़्यादा लोग आते हैं। और इधर से फिर हम चल लिए आगे की तरफ। खाटू श्याम भगवान की जय, काफ़ी नारे लगाते हुए लोग जा रहे थे हमारे आगे पीछे। ये देखो दक्ष और आरू तो साथ में जा रहे हैं। आरू कभी पापा की पिद्दी पे, कभी दक्ष के कंधों पे, कभी ताऊ जी के कंधों पे, एक एक करके किसी न किसी के कंधों पे बैठती रहती है। और मम्मी हमसे स्टार्टिंग में ही खो गई थी और इधर आके मिली है हमें। हमने सारे में ढूंढा मम्मी को, इसलिए हम लेट भी हो गए। सारे में ढूंढ ढांड के मम्मी को जब हम आगे बढ़े और फिर आके देखा तो मम्मी इधर लाइन में खड़ी हुई हैं। और मम्मी कह रही थी कि मैं तुम लोगों को ढूंढ रही हूँ। और इधर खाटू श्याम नरेश भगवान की जय। ये देखो खाटू नरेश जी के दर्शन कर लो। अभी मैंने चुपके से मोबाइल हाथ में ले रखा है, नहीं तो दर्शन नहीं करने देते। खाटू नरेश की जय। और फिर हमें आगे बढ़ के निकल आए और फिर हमने थोड़ी सी शॉपिंग की, क्योंकि आरू को तो जहाँ भी जाती है उसे शॉपिंग करनी होती है, कुछ ना कुछ चाहिए होता है। और हम फिर निकल लिए दूसरी जगह के लिए। ये आप हमारे अगले ब्लॉग में देखना कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी के लिए बाय।